नमस्कार, मैं हूं रमा मित्तल। आज हमारे साथ बादली के विधायक कुलदीप वत्स मौजूद हैं। हरियाणा में 3 ज्वलनशील मुद्दे हैं, उन सभी मुद्दों पर विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहला मुद्दा है शराब का। जी हां, लॉकडाउन में 5500 पेटियां शराब की गायब हो जाती हैं और वहां पर डिप्टी सीएम सफाई देते हैं। उसके बावजूद फिर दूसरा नया मामला सामने आता है कि जेजेपी का कलायत से जो टिकट पर लड़ते हैं वो गिरफ्तार होते हैं। फिर से कहीं ना कहीं ये जो जालमेल हैं उनके बारे में बात करने के लिए कुलदीप वत्स हमारे साथ है। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। धन्यवाद रमाकांत जी। देखिए, जहाँ तक आपने बताया कि शराब वाला मसला, जिस समय में देश इतने बड़े महामारी से गुजर रहा था, और ये बड़ी शर्म की बात है और मैं कड़े शब्दों में निंदा भी करता हूँ कि एक तरफ हरियाणा की स्थिति क्या है और दूसरी तरफ ये गवर्नमेंट क्या कर रही थी। 5000 पेटी सोनीपत, पानीपत में इनका जो विधायक पकड़ा गया सतविंदर राणा जी, और चंडीगढ़ में निशोरी पंचकुला में भी पकड़ी गई, सिरसा में भी पकड़ी गई, फतेहाबाद में भी। मेरे हिसाब से इस लॉकडाउन में भोली भाली जनता को जो एक आम 100 रुपये की बोतल थी वो इन्होंने सब ने मिल के 800-800 रुपये, 700-700 रुपये जब गाँव में जाते हैं तो इन्होंने बहुत बड़ा, ये एक स्कैम है, बहुत बड़ा घोटाला है। और इसकी जांच किसी उस SIT ने जो बनाई है उसमें मैं तो ये एक सलाह दूंगा कि अगर पाक साफ अगर हैं तो ये इस पद से इस्तीफ़ा दें और इसकी जांच कराएं। और दूसरा, किसी जो रिटायर्ड जज है उसको इस SIT में करें जो इसकी निष्पक्ष जांच हो। और ये बहुत बड़ा घोटाला है। मैं माननीय मनोहर लाल खट्टर जी से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी छवि ईमानदारी की और उसमें रखते हो, और अनिल विज से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इसमें पूरे जो हरियाणा को लूटा गया है, जिस प्रकार से इससे अपराध भी बढ़ेगा, मैं इस बात से, और हरियाणा की जनता को इससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और इसकी बहुत कड़े शब्दों में मैं निंदा करता हूं और मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं कि भी इससे और इसका इस्तीफा ले और इस्तीफा लेके फिर इसकी जांच कराई जाए। जो भी इसमें दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। दूसरा मामला ये सामने आया कि खुद मीडिया के सामने आते हैं दुष्यंत चौटाला और कहते हैं कि मैंने सिफारिश की है कि SIT की जांच हो। वहीं अनिल विज जब सामने आते हैं तो कह रहे हैं कि बात करना तो बहुत दूर, किसी भी टॉपिक पे मेरी बात नहीं होती। तो इस हद तक वो लोग झूठ बोलते हैं और लोगों को गुमराह करते हैं। देखिए, वो मैंने अनिल विज का बयान भी देखा था और दुष्यंत चौटाला जी का बयान देखा था। ये शराब, मैंने जब आपको एक चीज़ बता दी, ये बहुत बड़ा एक घोटाला है और इसमें डिप्टी CM पूर्ण रूप से इन्वॉल्व है। और अनिल विज ने, साफ आदमी, अनिल विज ने सच्चाई कही कि भी मेरे पास कोई बात ही नहीं हुई है और कोई मतलब कि दुष्यंत चौटाला का ना कोई फ़ोन आया ना कोई बात हुई। तो ये झूठ बोलने की जरूरत क्या पड़ी। आप लोग समझदार हो, आप पूरा देश प्रदेश देख रहा है, मीडिया देख रही है, अफसर देख रहे हैं, सबको पता है कि ये सब गोलमाल है। और जो जिस तरीके से वो अपने लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे जांच हो नहीं सकती। मैं आज आपको क्लियर बता दूं, जब तक ये पद पे बैठे रहेंगे ऐसे जांच हो नहीं सकती। जांच, निष्पक्ष जांच, अगर मुख्यमंत्री ईमानदारी की बात करते हैं, अनिल विज जी कहते हैं कि हम ईमानदार गवर्नमेंट है, अगर ईमानदार गवर्नमेंट है तो इसको इस्तीफा लेके और इसको जांच को प्रभावित ना करें। आप किसी सिटिंग जज से या उससे इसकी जांच कराएं और जो इसमें दोषी मिले, चाहे वो नेता है, चाहे कोई और कोई है, कोई आम आदमी है, चाहे ऑफिसर है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और ईमानदारी की, मैं तो ईमानदारी तब मानूंगा जब ये ईमानदारी से इसकी जांच कराएं। इनेलो के नेता अभय सिंह चौटाला ने आरोप लगाया है कि इनके नाना और मामा को फ़ायदा देने के लिए ही ये सब कुछ षड्यंत्र किया है। इससे कितना आप रखते हैं राय? देखिए, मैं किसी के पर्सनल उस पर तो मैं नहीं जाऊंगा, और अभय सिंह जी ने ज़्यादा पता है क्योंकि वो इनके परिवार के सदस्य हैं कि भाई किस किस के इनके नाना क्या करते हैं, इनके मामा क्या करते हैं। मैं ऐसी छोटी बात नहीं कह सकता क्योंकि मेरे को पता नहीं इनका नाना क्या करता है, इनका मामा क्या करता है। पर ये ज़रूर है, मैं इस चीज़ पे सवाल उठाता हूँ, जिस तरीके से जो बयानबाजी हुई। अनिल विज कह रहा है कि मेरे से कुछ कहा नहीं, वो मेरे को कुछ कह रहे हैं। उनके जो JJP के जो प्रत्याशी थे वो पकड़े जाते हैं, इनके जो करीबी हैं वो पकड़े जाते हैं। तो इस बात को मैं क्लियर कहता हूँ, इसमें सब गोलमाल है। और इसमें जहाँ तक गवर्नमेंट की बात है, अगर वो ईमानदारी की बात करते हैं तो इसमें पूर्ण रूप से निष्पक्ष जांच कराएं। जैसे मैं एक चीज़ और कहना चाह रहा था, पहले अशोक खेमका को लगाया, इस बात से भी एक संदेह होता है। अशोक खेमका कहते हैं भी ईमानदार आदमी है,
और वो सच कहते, तो उसके बाद अशोक खेमका को क्यों हटाया गया, इसका क्या कारण था। तो इससे कहीं ना कहीं ये साबित होता है कि इनकी नीति और नीयत दोनों में इनमें खोट है। दूसरा मामला है कि डिप्टी सीएम ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर एक ऐसा प्रहार किया है जो कि शायद ही शोभा नहीं देता। उन्होंने कहा है कि 15 से 20 साल के बाद शायद विपक्ष ना रहे या विपक्ष का कोई नेता नहीं रहे। ये इस तरह की टिप्पणी के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक ये मंदबुद्धि का जो इंसान होता है, छोटी सोच जिसकी होती है, जितना लंबा है उतना ही दिमाग भी इसका छोटा है। और छोटी सोच का आदमी और ऐसे एक इतने बड़े कद्दावर नेता के ऊपर इस तरह की टिप्पणी करना मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। और वो एक हमारे देसी भाषा में कहते हैं, हरियाणवी में, तो एक आदमी अपने बाल कटाता है, बोला नाई मेरा बाल करो, बोला जुजमान थोड़ी देर में तो आगे आगे बढ़ जाएंगे। तो ये घने दिन की बात नहीं। अगर दुष्यंत चौटाला में इतनी ज़्यादा है तो अभी बड़ौदा का उपचुनाव होने वाला है, उसके अपने भाई को लड़ा ले और इस्तीफा दे के एक बार हरियाणा में इलेक्शन लड़के देखे, तेरे को पता लग जाएगा। और उसने एक बात और कही, वो बात को पलट गया, मैं उसका सारा बयान देखा, बोला भाई हम तो ऐसा है 100 साल तक के अपने पीढ़ियों का इंतजाम करके जाना चाहते हैं। इंतजाम हरियाणा की जनता का नहीं करना चाहते, वो 100 साल तक अपने जो पीढ़ी अपना परिवार को इतना मोटा पैसा कमा के देना चाहता है, वो इंतजाम वो करना चाहता है। और हुड्डा साहब के ऊपर जिस प्रकार से उंगली उठाना, हुड्डा साहब एक स्वतंत्रता सेनानी के बेटे हैं और उन्होंने इस प्रदेश को 10 साल जिस तरीके से नंबर 1 बनाया और आगे ले जाने का काम किया, ऐसे नेता के ऊपर वो इतनी छोटी सोच, तो मतलब मैं कड़े शब्द में निंदा करता हूँ। और इस बात से हमें दुख भी नहीं है। मैं आपको बता दूँ, जो आदमी अपने दादा और अपनी दादी के बारे में, अपने चाचा के बारे में जो अपमानित कर सकते हैं, तो हम तो उनके क्या लगे, जो अपने खून के, नहीं तो हमारे क्या होंगे इस बात के। विधानसभा चुनाव से पहले किसानों का सबसे बड़ा हितैषी अपने आप को बताने वाले दुष्यंत चौटाला और भारतीय जनता पार्टी, अब किसानों की सबसे ज़्यादा अगर दुर्दशा हुई है तो हरियाणा में अब की बार हुई है। और किसानों की पेमेंट अगर बात करी जाए तो 15 तारीख से सरसों की खरीद शुरू हो गई थी, 19 के बाद में गेहूं की हो गई थी। 1 महीना बीत जाने के बावजूद भी किसान त्राहिमाम कर रहा है, ना उनको पैसे दिए जा रहे हैं। अगर हम आड़तियों से बात करते तो आड़ती कहते हैं कि डायरेक्ट अगर पहले हम उनके में जमा कराएं फिर वो, इस तरह से उन्होंने जो नीति बनाई है वो पूरी तरह फ्लॉप है और किसानों को 15-15 दिन 20-20 दिन इस पेमेंट के लिए इंतजार करना पड़ता है। इसके बारे में क्या बताएं? देखिए रमाकांत जी, मैं एक बात बड़ी स्पष्ट कहने वाला आदमी, और मैं मंडियों में भी गया हूँ। इन्होंने जितनी खराब माटी अब की बार मेरे किसान भाइयों की, मेरा हरियाणा के मेरी जनता की है, मेरे भाईचारे की है, आज तक इतनी खराब माटी कभी नहीं हुई। दूसरा, जो ये कहते हैं कि हमने 24 घंटे में पेमेंट देने की ये बात करते हैं, आज किसानों के साथ जितना छलावा हुआ है, बेचारे 10-10 दिन तक लाइन में लगे रहे, ट्रैक्टर ले जा रहे हैं। उसके बाद में 24 घंटे की छोड़ो, 15 तारीख रजिस्ट्रेशन की शुरू हुई थी, 26 तारीख के बाद उनकी कुछ पेमेंट आई, तो उसके बाद कुछ नहीं आई। आज मैं पढ़ रहा था, कल देख रहा था कि 5840 करोड़ रुपए हमने किसानों को दे दिए। आप किसानों के पास जाइए, दुष्यंत चौटाला जी पता नहीं क्यों झूठ बोल रहे हैं, क्यों ये बीजेपी गवर्नमेंट झूठ बोल रही है। ये किसान विरोधी हैं, ये आम आदमी विरोधी हैं। आज मैं आड़ती भाइयों से बात हुई है, आड़ती भाई बोले भी पहले हमारे अकाउंट खुलवाए दूसरे बैंक में, हमारे अकाउंटों में पैसे अब वो वापस ले लिए हैं। तो ये आड़ती और हमारे किसान भाइयों के बीच में भी दरार पैदा करने का काम कर रहे हैं। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाह रहा था, जिस प्रकार से आज किसान के पास इतनी बड़ी दिक्कतें होती हैं, वो आड़ती के बगैर चल नहीं सकता। कारण क्या होता है, आड़ती से वो पैसे बीच में उठाता है, किसी की शादी है, लड़की की शादी है, कोई और है, हरी है, बीमारी है, तो उनमें भी ये फ्रैक्शन गिरने की जरूरत है। और इसमें बिल्कुल पूर्ण रूप से बीजेपी गवर्नमेंट फेल हुई है। और दुष्यंत चौटाला जो वादे कर रहा था कि मैं दाने दाने कर दूंगा, आज मंडियाँ में आके देखें लोगों की क्या हालात है। आज मैं आपको बता रहा हूँ, करीबन 70% 65% सिस्टम बिकी है, 30 से 40% सिस्टम लोगों की आज भी नहीं बिकी है।